हाँ जी बच्चों, देखो लास्ट हमने जो आपसे डिस्कशन किया था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था राजस्थान में लोकगीत। ठीक है। अब हम आगे अगला टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे, वो है राजस्थान में लोक नाट्य। राजस्थान में लोक नाट्य, देखो लोक नाट्य शब्द की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले लोक नाट्य शब्द को जानना जरूरी है। देखो ये लोक नाट्य जो शब्द है, इसकी अगर डेफिनेशन जनरली डिस्कशन किया जाए कि भाई लोक नाट्य किसको बोलते हैं, तो जन साधारण में प्रचलित ऐसे नाटक, जन साधारण में प्रचलित जन साधारण में प्रचलित ऐसे नाटक जिनमें मनोरंजन के साथ साथ भक्ति और आराधना के भाव प्रकट होते हों। किसके साथ साथ? मनोरंजन के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ क्या? भक्ति और आराधना के भाव प्रकट होते हों, वो सारे के सारे नाटक जो है क्या कहलाते हैं? लोक नाट्य कहलाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गौरी लोक नाट्य। अब गौरी लोक नाट्य में शिव और भस्मासुर की कहानी पढ़ते हैं भाई, तो बेसिकली उस कहानी में शिव जी की आराधना भी हो जाती है, भक्ति भी हो जाती है और लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है। हम रामलीला पढ़ते हैं, अब रामलीला में देखो लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है और भक्ति आराधना भी हो जाती है। तो जन साधारण में प्रचलित ऐसे नाटक जिनमें मनोरंजन के साथ साथ भक्ति और आराधना के भाव प्रकट होते हो, वो नाटक कहलाते हैं लोक नाट्य। ठीक है। राजस्थानी लोक नाट्यों का जन्मदाता, राजस्थानी लोक नाट्यों का अगर जन्मदाता आपसे पूछा जाए, राजस्थानी लोक नाट्यों का जन्मदाता, लोक नाट्यों का जन्मदाता तो वो है कन्हैया लाल पवार। कन्हैया लाल पवार, कन्हैया लाल पवार जो है, इसको राजस्थानी लोक नाट्यों का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, भी बात समझ में आई होगी। हम कह सकते हैं सामान्यतः जनसाधारण में प्रचलित ऐसे नाटक जिनमें मनोरंजन के साथ साथ भक्ति और आराधना आराधना के भाव प्रकट होते हो, वो नाटक कहलाते हैं लोक नाट्य। और राजस्थानी लोक नाट्यों के जन्मदाता कौन है? कन्हैया लाल पवार है। समझ में आया भाई? अब हम एक एक करके लोक नाट्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो लोक नाट्य हमारा, वो है ख्याल लोक नाट्य। ख्याल, ख्याल लोक नाट्य। देखो ख्याल जो लोक नाट्य है, बेसिकली ये लोक नाट्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कोई भी कहानी है, ठीक है, उस कहानी को गद रूप से पद रूप में परिवर्तित करके गाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मैं आपसे जनरल डिस्कशन करूं तो ख्याल क्या है? लोक नाट्य की एक ऐसी विधा है, ठीक है, जिसमें किसी भी ऐतिहासिक, किसी भी ऐतिहासिक, सामाजिक, सामाजिक या पौराणिक जो कहानी है, जो कथा है, और कहानियां या कथा हमेशा कौन सी शैली में होती है? गद्य शैली में होती है भाई। कहानियां वानियां कौन सी शैली में होती है? गद्य शैली में। और कविता कौन सी शैली में होती है? पद शैली में। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को गद्य रूप से किसमें? पद शैली में परिवर्तित करके गाकर प्रस्तुत करने की विधा, गाकर प्रस्तुत करने की विधा,
ठीक है भाई, किसी भी ऐतिहासिक सामाजिक पौराणिक कहानी को, ठीक है, जो कि कौन सी शैली में है, गद्य शैली में है, इस गद्य शैली से कौन सी शैली में, पद शैली में परिवर्तित करके गाकर प्रस्तुत करने की विधा क्या कहलाती है, ख्याल कहलाता है। ठीक है भाई, ख्याल लोक नाट्य कहलाता है। और इस शैली के जो जन्मदाता है, इस शैली के जन्मदाता वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगर शुरुआती तौर पर देखा जाए तो इस शैली की शुरुआत करने वाली व्यक्ति कौन है, अमीर खुसरो है। एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। कैसा लोक नाट्य है, संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ठीक है, राजस्थान में इस लोकनाट्य की जो शुरुआत है वो 18वीं सदी में मानी जाती है। राजस्थान में जो शुरुआत है, राजस्थान में कब, 18वीं सदी में इस लोकनाट्य की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। राजस्थानी लोकनाट्य में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विधा, राजस्थानी लोकनाट्य की सर्वश्रेष्ठ विधा, सर्वश्रेष्ठ कला है भाई ये। ठीक है, राजस्थानी लोकनाट्य में सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक फेमस अगर हम कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोकनाट्य अगर माना जाता है या लोकनाट्य की सर्वश्रेष्ठ विधा मानी जाती है तो वो मानी जाती है क्या, ख्याल विधा। ठीक है, तो एक बार फिर जानेंगे, हम कह सकते हैं कि ख्याल क्या है, बेसिकली किसी भी ख्याल ऐसा लोकनाट्य है जिसमें किसी भी सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कहानी को गद्य रूप से पद रूप में परिवर्तित कर गाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ख्याल जो लोक नाट्य, इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की। राजस्थान में इसकी शुरुआत जो है 18वीं सदी में मानी जाती है। एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ठीक है, देखो ख्याल जो लोक नाट्य है, इसमें और मैं बात करूं इस लोक नाट्य का जो प्रमुख सूत्रधार है वो हलकारा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रमुख सूत्रधार, प्रमुख सूत्रधार जो है वो क्या कहलाता है, हलकारा कहलाता है। ठीक है, भाग लेने वाले खिलाड़ी जो है, ठीक है, ख्याल लोक नाट्य में भाग लेने वाले खिलाड़ी जो है, सॉरी, भाग लेने वाले कलाकार जो है, कलाकार कलाकार जो है वो क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी कहलाते हैं। ठीक है भाई, प्रमुख सूत्रधार हलकारा कहलाता है, कलाकार क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी कहलाते हैं। दल जो है उसको अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है भाई, दल का मुखिया जो है वो उस्ताद कहलाता है। ठीक है भाई, और प्रतियोगिता को दंगल कहा जाता है। प्रतियोगिता क्या कहलाती है, दंगल कहलाती है। ठीक है भाई, हम ऐसे कह सकते हैं ख्याल किसी भी लोकनाट्य की एक ऐसी विधा जिसके अंतर्गत किसी भी पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक कहानी को गद्य रूप से पद रूप में परिवर्तित करके गाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो कहलाता है ख्याल। ठीक है, ख्याल एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है जिसकी शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा की गई। राजस्थान में इसकी शुरुआत 18वीं सदी में मानी जाती है। ख्याल जो लोकनाट्य है, इस लोकनाट्य के प्रमुख सूत्रधार, प्रमुख कलाकार को हलकारा कहा जाता है। अन्य कलाकार क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी कहलाते हैं। पूरा टीम जो है, दल जो है, उसको अखाड़ा कहा जाता है और दल के मुखिया को उस्ताद कहा जाता है और ख्याल प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है, दंगल कहा जाता है। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का ख्याल क्या है, फेमस है। हम अलग अलग प्रकार के ख्यालों के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं चिड़ावा या शेखावटी ख्याल। नंबर 1, चिड़ावा, इसी को बोला जाता है शेखावाटी ख्याल। देखो चिड़ावा या शेखावाटी ख्याल जो है, बेसिकली चिड़ावा जगह पड़ती है झुंझुनू में। कहां पड़ती है भाई, झुंझुनू। चिड़ावा कहां पड़ता है, झुंझुनू में, यहां फेमस है। और ये जो ख्याल है, इस ख्याल के प्रवर्तक जो है
नानूलाल, नानूलाल और दुलिया राणा। ठीक है भाई, ये इस ख्याल के क्या है, प्रमुख प्रवर्तक है, या शुरुआती अगर रूप में देखा जाए तो नानूलाल राणा और दुलिया राणा जो है बेसिकली इस ख्याल के क्या है, प्रमुख प्रवर्तक है। देखो इसमें कौन कौन सी रचनाएं बेसिकली प्रस्तुत की जाती हैं, प्रमुख रचनाएं या प्रमुख ख्याल जिनका प्रस्तुतिकरण बेसिकली इस शेखावटी ख्याल के अंतर्गत होता है, भर्तरी, भर्तहरि, ठीक है, ढोला मरवण, ठीक है, इसके अलावा जयदेव कलाली, जयदेव कलाली, जयदेव कलाली, साथ में हम बात करते हैं हरिश्चंद्र, हीर रांझा, हीर रांझा। तो कहने का मतलब इन इन विषयों का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इस ख्याल के अंतर्गत मोस्टली किया जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई चिड़ावा या शेखावटी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक कौन है, तो नानूलाल राणा, दुलिया राणा इसके प्रवर्तक हैं। और इस शेखावटी चिड़ावा ख्याल के अंतर्गत किन किन विषयों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वो विषय है हमारे राजा भर्तरी, ढोला मारू, जयदेव कलाली, हरिश्चंद्र और हीर राजा। इन विषयों का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इस लोक नाट्य के दौरान किया जाता है। कुछ प्रमुख कलाकार देखो, नानूलाल राणा और दुलिया राणा के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अन्य कलाकार कौन कौन है, तो सोहन लाल, इनके अलावा अन्य कलाकार, सोहन लाल, ठीक है, इसके अलावा एक कलाकार है नाथूलाल, ठीक है भाई, एक कलाकार है हमारा बनारसी, और एक कलाकार है बंसीलाल, बंसीलाल। तो ऐसे हम कह सकते हैं नानूलाल राणा और दुलिया राणा तो इसके प्रवर्तक शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में अगर इसके कलाकार देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से कलाकार हैं भाई, हम कह सकते हैं सोहन लाल, नाथूलाल, बंसीलाल और बनारसी लाल, ये इसके वर्तमान के कलाकार हैं। तो कई बार पूछा जाता है नानूलाल राणा दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है, तो शेखावटी या चिड़ावा ख्याल से है। शेखावटी या चिड़ावा ख्याल में कौन कौन से विषयों का प्रस्तुतिकरण होता है, तो भर्तरी, ढोला मरवन, जयदेव कलाली, हरिश्चंद्र और हीर राजा, इन विषयों का प्रस्तुतिकरण मोस्टली शेखावटी ख्याल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और इस ख्याल के वर्तमान में अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो सोहन लाल, नाथूलाल, बनारसी लाल, ठीक है, बंशीलाल, ये इसके क्या हैं, अन्य प्रमुख कलाकार हैं। तो ये हमारा कौन सा ख्याल ख्याल हो गया भाई, शेखावटी या चिड़ावा ख्याल। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं रासधारी ख्याल। कौन सा ख्याल, नंबर 2 में अगर बात करता हूं तो वो है हमारा रासधारी ख्याल। देखो रासधारी ख्याल जो है वो राजस्थान के मोस्टली कौन से जिले में प्रसिद्ध है, उदयपुर जिले में है। और रासलीलाएं कौन रचाया करता है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण द्वारा कौन सी लीलाएं, रासलीलाएं। ठीक है, तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण बेसिकली रासधारी ख्याल के अंतर्गत किया जाता है। राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित ये ख्याल है। ठीक है, और राधा कृष्ण की जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण इस ख्याल के दौरान किया जाता है। इस ख्याल को कहा जाता है रासधारी ख्याल, और ये कहां प्रसिद्ध है, उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा शेखावटी या चिड़ावा ख्याल, और दूसरा कौन सा ख्याल, रासधारी ख्याल। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं, तीसरा जो ख्याल है हमारा, देखो ये सारे के सारे जो भी मैं कंटेंट यहां लिख रहा हूं इसकी पीडीएफ इस कोर्स के पीडीएफ सेक्शन में आपको मिलेगी, वहां से आप अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करें। यहां आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट क्या करना है, समझना है। ठीक है भाई, तीसरा जो ख्याल है हमारा वो है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, अब कुचामन डीडवाना कुचामन जो है एक अलग से जिला बना हुआ है। बेसिकली कुचामनी ख्याल जो है इसके बारे में अगर देखा जाए एक हास्य प्रधान ख्याल है, हास्य प्रधान ख्याल है। क्या है भाई, ये हास्य प्रधान ख्याल है। ठीक है, स्त्री पात्र की भूमिका, स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं।
कौन निभाते हैं? स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इसका मंचीय रूप ओपेरा शैली में निर्मित होता है। मंचीय जो रूप है ओपेरा शैली में निर्मित है। ठीक है, मंच को सुसज्जित करने की शैली है ओपेरा शैली। तो इसका मंचीय रूप किस शैली में निर्मित है? ओपेरा शैली में निर्मित है। ठीक है, हास्य प्रधान ख्याल है, स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं, और इस ख्याल में लोक गीतों की प्रधानता है। लोक गीतों की प्रधानता है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें तीन पात्र होते हैं। तीन पात्र होते हैं, एक राजा, एक रानी और एक जोकर। ठीक है, मोस्टली कितने पात्र होते हैं? राजा, रानी और जोकर, तीन पात्र होते हैं। और रानी का जो अभिनय है ना, रानी का जो अभिनय है वो मैंने कहा कि कौन करता है? पुरुष करता है। स्त्री पात्र की भूमिका, रानी कौन? स्त्री है। स्त्री पात्र की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं। ठीक है भाई, देखो प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत? प्रमुख ख्याल मीरा मंगल, मीरा मंगल, राव रिडमल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, गोगा चौहान, ठीक है, मीरा मंगल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी, गोगा चौहान, ये सारे के सारे ख्याल इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार है लच्छी राम और उगम राज, लच्छी राम और उगम राज, ये इसके क्या है? प्रमुख कलाकार है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, कुचामनी ख्याल डीडवाना कुचामन जिले में बेसिकली प्रसिद्ध है। इस ख्याल में मैंने कहा कि एक हास्य प्रधान ख्याल है। कैसा ख्याल है? हास्य प्रधान ख्याल है। स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। मंचीय रूप ओपेरा शैली जैसा है। लोकगीतों की प्रधानता है। तीन पात्र होते हैं, एक राजा, एक रानी और जोकर। रानी की भूमिका कौन निभाता है? पुरुष निभाता है। कौन कौन से ख्याल प्रस्तुत किया जाते हैं? मीरा मंगल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी, गोगा चौहान, ये ख्याल इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाते हैं, या इन विषयों पर इसका इन विषयों का प्रस्तुतिकरण इस ख्याल के दौरान किया जाता है। ठीक है, और प्रमुख कलाकार कौन कौन है? लच्छी राम और उगम राज। नानूलाल राणा, दुलिया राणा का संबंध चिड़ावा ख्याल से था। बंसीलाल, सोहनलाल, बनारसी दास, वो सारे सारे कलाकार हमने उधर पढ़े हैं। ठीक है, और इधर हम पढ़ रहे हैं लच्छी राम और उगम राज, इनका संबंध कौन से ख्याल से है? कुचामनी ख्याल से है। ठीक है भाई, इसके अलावा ये हमारा कौन सा ख्याल होगा? कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो ख्याल है हमारा वो है ढप्पाली ख्याल, नंबर 4। नंबर 4 में अगर आपसे बात करूंगा तो नंबर 4 है हमारा कौन सा ख्याल? ढप्पाली ख्याल। देखो, अलवर में एक क्षेत्र पड़ता है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र अलवर, एक लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी पड़ता है। मैं लक्ष्मणगढ़ अलवर की बात कर रहा हूं। लक्ष्मणगढ़ अलवर में बेसिकली ये जो ख्याल है ढपली या ढप नामक लोकवाद के साथ प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इस ख्याल को कहा जाता है ढप्पाली ख्याल। ठीक है भाई, कहां प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र अलवर में प्रसिद्ध है। ढपली या ढप नामक लोकवाद के साथ क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। एक बात और, इसमें ढप्पाली राग, राग मतलब गायन की एक शैली है। ठीक है, ढप्पाली राग की विशिष्ट गायकी का प्रयोग किया जाता है, राग की विशिष्ट गायकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ढपाली ख्याल बेसिकली अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ढप या ढपली नामक लोकवाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। और ढप्पाली राग जो है लोक गायन की एक शैली है। ढप्पाली राग की विशिष्ट गायकी शैली का या विशिष्ट
अष्ट गायकी का प्रयोग बेसिकली इसके दौरान किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा ख्याल, ढपाली ख्याल। तो हमने पढ़ा सबसे पहले चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल, उसके बाद हमने बात की आपसे रासधारी ख्याल, उदयपुर में श्री राम सॉरी राधा कृष्ण की भक्ति में या राधा कृष्ण के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण उसमें किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था कौन सा ख्याल, कुचामनी ख्याल, और चौथा ख्याल है हमारा कौन सा, ढप्पाली ख्याल। आगे मैं बात करता हूं, एक ख्याल है हमारा नंबर 5, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, देखो हमारे पास ये जो ख्याल है, एक ठिकाना पड़ता था मुंडावर, अलवर रियासत में एक ठिकाना पड़ता था मुंडावर ठिकाना। वर्तमान में जो मुंडावर है वो खैरतल तिजारा में आता है। कहां आता है भाई, खैरतल तिजारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है। ठीक है भाई, इस मुंडावर जो ठिकाना है, इस ठिकाने की एक राव हुआ करते थे, राव अली बख्श, राव अली बख्श। ठीक है भाई, ये राव अली बख्श जो है ना, बेसिकली इनके द्वारा इस ख्याल की शुरुआत की गई, इसलिए इस ख्याल को बोल दिया जाता है अली बख्शी ख्याल। और राव अली बख्श जो है, इसे कहा जाता है अलवर का रसखान, अलवर का रसखान। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि भाई अली बख्शी ख्याल की शुरुआत मुंडावर ठिकाने के राव अली बख्श के द्वारा की गई। राव अली बख्श को कहा जाता है अलवर का रसखान। मुंडावर जो पड़ता है वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है, खैरतल तिजारा के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो ख्याल है हमारा वो है जयपुरी ख्याल। कौन सा ख्याल, जयपुरी ख्याल। नंबर 6 की मैं बात करूं आपसे, नंबर 6, जयपुरी ख्याल। देखो जयपुरी ख्याल की जब आपसे बात की जाती है तो सामान्यतः इस ख्याल में इस ख्याल के जो कलाकार हैं, तो इस ख्याल के कलाकार बेसिकली जयपुर में एक शासक हुए सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कलाकारों का एक समूह रहा करता था, जिसको गंधर्व बाईसी कहा जाता था, गंधर्व बाईसी। उससे संबंधित रहते थे कलाकार जो है सवाई प्रताप सिंह की गंधर्व बाईसी, या इसी को हम गुणीजन खाना भी बोलते थे भाई, गुणीजन खाना, इससे संबंधित हुआ करते थे। कौन सा ख्याल, हमारा जयपुरी ख्याल जो है, इसकी शुरुआत बेसिकली सवाई प्रताप सिंह के समय से हुई, और सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कलाकारों के एक समूह रहा करता था। इस कलाकारों के समूह को कहा जाता था गुणीजन खाना, ठीक है, या गंधर्व बाईसी। तो इसके समय में बेसिकली जयपुरी ख्याल की शुरुआत हुई। इसमें देखो स्त्री पात्र की भूमिका, स्त्री पात्र की भूमिका जो है स्त्रियां निभाती थी भाई, स्त्री पात्र की भूमिका कौन निभा रही है, स्त्रियां ही। और कुचामनी ख्याल हमने पढ़ा, उसमें स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष, 3 पात्र थे, राजा, रानी और जोकर। रानी की भूमिका कौन निभा रहा है, पुरुष निभा रहा है, इसलिए वो ख्याल कैसा था, हास्य प्रधान ख्याल था। कैसा ख्याल था भाई, हास्य प्रधान। यहां हम बात कर रहे हैं स्त्री पात्र की भूमिका कौन निभा रहे हैं, स्त्रियां ही निभा रही है। ठीक है भाई, देखो बेसिकली कौन कौन से विषय, जोगी जोगन, जिनका प्रस्तुतिकरण इस ख्याल के दौरान किया जाता है, एक विषय है जोगी जोगन। कान गुजरी, ठीक है भाई, इसके अलावा मियां बीवी, मियां बीवी, एक है रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन। ठीक है, ये कुछ विषय हैं जिन विषयों का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इसके अंतर्गत किया जाता है। कलाकारों की बात की जाए, कलाकार स्वर्गीय हमीदुल्लाह, और एक कलाकार है भारमली। क्या नाम है भाई, भारमली। स्वर्गीय हमीदुल्लाह और एक कलाकार क्या है,
भारमली महिला कलाकार है। ठीक है भाई, तो वापस से हम बात करेंगे। जयपुरी ख्याल जो है इसकी शुरुआत जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के समय से मानी जाती है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कलाकारों का समूह रहा करता था, जिसको गंधर्व बाईसी कहा जाता था। उसके कलाकार इससे रिलेटेड थे। ठीक है, इसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं। ठीक है, और कुछ विषय मैंने आपको लिखाए हैं, जोगी जोगन है, कान गुजरी है, मियाँ बीवी, रसीली तम्बोलन। ठीक है, इन विषयों का प्रस्तुतिकरण इस ख्याल में होता है। कलाकारों की बात करते हैं तो कलाकार हमारे पास कौन कौन से हैं? स्वर्गीय हमीदुल्लाह और भारमली इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला ख्याल है हमारा कन्हैया ख्याल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 7, कन्हैया ख्याल। देखो, कन्हैया ख्याल कहां प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रसिद्ध है हमारा कौन सा ख्याल? कन्हैया ख्याल। ठीक है, इस ख्याल के अंतर्गत श्री कृष्ण और राधा के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है भाई, इनका श्री कृष्ण और राधा के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इसके अंतर्गत किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण की लीला में अगर बात करूं तो इनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है भाई, इसके प्रमुख पात्र, ठीक है, ये जो कला ख्याल है इसका प्रमुख पात्र जो है मीडिया और उल्टी मीड, मीडिया और उल्टी मीड, उल्टी मीड। ठीक है भाई, मीडिया और उल्टी मीड नामक जो पात्र हैं, इन पात्रों की सबसे ज्यादा भूमिका है। ये जो पात्र है ना, इन पात्रों की सर्वाधिक भूमिका है इस ख्याल में, सर्वाधिक भूमिका। तो इस ख्याल के प्रस्तुतिकरण में सर्वाधिक भूमिका कौन कौन से पात्रों की है? एक पात्र का नाम होता है मीडिया, एक का नाम होता है उल्टी मीड। ठीक है, इन दो पात्रों की इस ख्याल में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। तो वापस ध्यान करो, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की लीला या श्री कृष्ण और राधा के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और इस ख्याल में के प्रस्तुतिकरण में सबसे प्रमुख जो पात्र है वो मीडिया और उल्टी मीड नामक पात्र है, जिनकी सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो ख्याल है हमारा वो है किशनगढ़ी ख्याल। कौन सा ख्याल? नंबर 8, किशनगढ़ी ख्याल। ठीक है भाई, किशनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में, यहां प्रसिद्ध है। ये जो ख्याल है, इस ख्याल में इसमें भी श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इस ख्याल के अंतर्गत किया जाता है। देखो, आप लोगों ने किशनगढ़ रियासत के एक शासक जो है उनका नाम सुना होगा, सावंत सिंह, सावंत सिंह। इनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक कुंवरी, रसिक कुंवरी। बाद में वो बड़ी ठनी कहलाई, बड़ी ठनी। तो किशनगढ़ रियासत का जो शासक महाराजा सावंत सिंह थे, ये अपने आप को श्री कृष्ण का अटूट भक्त मानता मानता था, नागरी दास के नाम से इसको जाना जाता था। इन्होंने इनकी प्रेमिका कौन? रसिक कुंवरी, उनको राधा मानता था, तो ये रासलीला रचाया करता था। तो सावंत सिंह और उनकी प्रेमिका रसिक कुंवरी का जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण, इट मींस श्री कृष्ण और राधा के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इस ख्याल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और प्रमुख कलाकार जो अगर आपसे पूछा जाए, प्रमुख कलाकार हैं बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा, ये इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। कौन सा ख्याल? किशनगढ़ी ख्याल। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, एक ख्याल है हेला ख्याल।
नंबर 9 की अगर आपसे बात की जाए तो हेला ख्याल, लालसोट दौसा में प्रसिद्ध है भाई। कौन सा ख्याल? हेला ख्याल। हेला ख्याल, हेला ख्याल कहां प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा में प्रसिद्ध है। और बेसिकली इस ख्याल की जब मैं आपसे बात करता हूं तो इस ख्याल के अंतर्गत पात्र जो होते हैं, इसमें नौबत नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोकवाद? नौबत। इस ख्याल का जो प्रमुख पात्र होता है वो लंबी टेर में क्या लगाता है? आवाज लगाता है। लंबी टेर में क्या लगाता है? आवाज लगाता है। और लंबी टेर में आवाज लगाना बेसिकली क्या कहलाता है? हेला कहलाता है। हेला देना। ठीक है भाई। तो हेला ख्याल क्या है? इसमें पात्र जो होता है वो लंबी टेर में क्या करता है? आवाज लगाता है। इसमें रामायण और महाभारत की पंक्तियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रामायण और महाभारत की पंक्तियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है भाई। प्रमुख इसके प्रवर्तक शायर हेला थे। ठीक है, प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक जिनका नाम था शायर हेला। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें क्या किया जाता है? लंबी टेर में आवाज लगाया जाता है, इसलिए इस ख्याल का नाम पड़ा हेला ख्याल। इसमें नौबत नामक लोकवाद का उपयोग होता है। जब मैंने नौबत नामक लोकवाद पढ़ाया था उस समय भी वहां डिस्कशन किया था कि नौबत नामक लोकवाद का उपयोग हेला ख्याल के अंतर्गत किया जाता है। हेला मतलब लंबी टेर में क्या करना? आवाज लगाना। ठीक है भाई। तो ये कौन सा ख्याल हो गया हमारा? हेला ख्याल। कहां प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा में प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं हाथ रसी ख्याल। एक ख्याल है हमारा नंबर 10, हाथरसी ख्याल। ठीक है, इसका उद्भव जो है यूपी से माना जाता है। हाथरस एक जगह पड़ती है, हाथरस। हाथरस जगह कहां पड़ती है? यूपी में पड़ती है। तो इसका उद्भव जो है कहां से माना जाता है? यूपी से माना जाता है। और प्रमुख जो कलाकार है वो थे नत्थाराम गौड़। नत्थाराम गौड़ ये इसके उद्भव करता है। ठीक है भाई, इस ख्याल को हमने बोल दिया क्या? हाथ रशी ख्याल। और इसके उद्भव करता कौन है? नत्थाराम गौड़ है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, एक ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट बात की जाए आपसे तो अगला ख्याल कौन सा है हमारा? तुर्रा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट नंबर 11 की अगर बात की जाए तो वो है तुर्रा कलंगी। देखो, तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सही मायने में ये एक बैठ की ख्याल है। बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। बैठकर प्रस्तुत, इसलिए इस ख्याल को कहा जाता है बैठकी ख्याल। ठीक है भाई। बैठकर प्रस्तुत किया जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैठकी ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखो, ये जो ख्याल है इस ख्याल में बेसिकली इसकी शुरुआत जो है चंदेरी रियासत से मानी जाती है। कौन सी रियासत से? चंदेरी रियासत। चंदेरी रियासत से इसकी क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। ठीक है भाई। चंदेरी रियासत के जो शासक हैं बेसिकली उनके सामने एक हिंदू संत हुआ करते थे। हिंदू संत तुकनगीर। और एक मुस्लिम संत हुआ करते थे शाह अली। मुस्लिम संत का नाम क्या था? शाह अली। ठीक है भाई। देखो, तुकनगीर जो है ये शिव के उपासक थे और भगवा वस्त्र पहनते थे। शाह अली जो है ये पार्वती का रोल करते थे, पार्वती के उपासक थे और हरे वस्त्र पहनते थे। इन दोनों ने क्या किया? एक बार चंदेरी रियासत के राजा के समक्ष
शिव और पार्वती से रिलेटेड ये लोक नाट्य प्रस्तुत किया, ठीक है, ये ख्याल प्रस्तुत किया। इससे चंदेरी रियासत के राजा बड़े प्रसन्न हुए। हिंदू संत तुकनगीर को उन्होंने अपने मुकुट का तुर्रा भेंट कर दिया, ठीक है भाई। और मुस्लिम संत शाहली को उन्होंने अपने मुकुट का कलंगी भेंट कर दिया, ठीक है। तभी से इस लोक नाट्य का नाम पड़ा तुर्रा कलंगी लोक नाट्य, ठीक है भाई। तो हिंदू संत तुकनगीर को तुर्रा भेंट कर दिया, मुस्लिम संत शाहली को कलंगी भेंट कर दिया, तभी से इस लोक नाट्य का नाम क्या पड़ गया, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य पड़ गया, ठीक है भाई। बेसिकली ये जो लोक नाट्य है, इस लोक नाट्य में चंग नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोकवाद, चंग नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। और ये माच शैली में प्रस्तुत किया जाता है, माच शैली, माच शैली में, माच शैली में प्रस्तुत किया जाता है। चंग नामक लोकवाद के साथ माच शैली में, माच का मतलब मंच को सुसज्जित करके बेसिकली लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है। देखो ये जो लोकनाट्य है, इस लोकनाट्य में अगर देखा जाए तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जो बैठकर प्रस्तुत किया जाता है। देखो एक तो ये, और जो कौन सी शैली में, माच शैली में प्रस्तुत किया जाए। राजस्थान में देखा जाए तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में मोस्टली यह लोकनाट्य क्या है, प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के किन जिलों में ये लोकनाट्य प्रसिद्ध है, तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में क्या है, प्रसिद्ध है। कुछ कलाकार देखो, वर्तमान में इसके कलाकार हैं सहड़ू सिंह, हमीद बेग, जयदयाल सोनी, महबूब खां, महबूब खां, सांग खां, सांग खां, ठीक है भाई। भवानी शंकर, यहां लिख देता हूं, भवानी शंकर, ठीक है। इसके अलावा खेमचंद, नाना लाल, ये इसके क्या है, कलाकार हैं भाई, ठीक है। ये वर्तमान के कलाकार हैं। वापस से ध्यान करो, बैठकर प्रस्तुत किया जाने वाला, ठीक है, बैठकर प्रस्तुत किया जाने वाला बैठ की ख्याल है। चंदेरी रियासत में बेसिकली इसकी शुरुआत होती है। चंदेरी रियासत में हिंदू संत तुकनगीर, मुस्लिम संत शाहली जो है शिव पार्वती के उपासक, जो भगवा और हरे वस्त्र पहनते हैं, वो इसको चंदेरी के राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इनसे प्रसन्न होकर के एक को अपने मुकुट का तुर्रा और दूसरे को अपने मुकुट का कलंगी भेंट कर दिया जाता है, तभी से नाम पड़ा तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। चंग नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। माच शैली में से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके वर्तमान कलाकार हैं सांग खां, शहडू सिंह, हमीद बेग, जयदयाल सोनी, महबूब खां, भवानी शंकर, खेमचंद, नानालाल, और राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कौन सा ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है भाई। आगे मैं आपसे बात करूं, अगला क्या ख्याल है, भेंट के दंगल, नंबर 12। दंगल किसको बोलते हैं, ख्याल प्रतियोगिता का नाम ही क्या है, दंगल है। और ये बहुत ज्यादा फेमस है धौलपुर जिले में। कहा, धौलपुर जिले में प्रसिद्ध है। इनमें ढप नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है और देवी देवताओं, देवी देवताओं के, देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यानों को प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक आख्यानों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है भाई। तो भेंट के दंगल कहां प्रसिद्ध है, धौलपुर जिले में प्रसिद्ध है। ढप नामक लोकवाद का इसमें प्रयोग किया जाता है और देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यानों का प्रस्तुतिकरण बेसिकली इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा देखो कन्हैया दंगल, आपसे पूछा जाए भाई कन्हैया दंगल कहां का प्रसिद्ध है, तो कन्हैया दंगल कहां का प्रसिद्ध है भाई, करौली जिले का कन्हैया दंगल प्रसिद्ध है। रसिया दंगल पूछा जाए आपसे कि भाई रसिया दंगल कहां का प्रसिद्ध है,
डीग जिले का कौन सा रसिया दंगल प्रसिद्ध है। इसके अलावा कातरा भूतरा का दंगल, एक जगह पड़ती गीजगढ़, वर्तमान जयपुर ग्रामीण में है भाई। कहां है? जयपुर ग्रामीण। ठीक है भाई। तो कातरा भूतरा जो है वर्तमान में कहां है? जयपुर ग्रामीण में। यहां का कातरा भूतरा दंगल है। ढपाली दंगल, ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो देखो वापस भेंट के दंगल धौलपुर के प्रसिद्ध है। ढपनामा लोकवाद के साथ देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यानों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है। कन्हैया दंगल जो है वो कहां? करौली में प्रसिद्ध है। रसिया दंगल कहां? डीग जिले में प्रसिद्ध है। कातरा भूतरा का दंगल गीजगढ़ की जगह पड़ती है जयपुर ग्रामीण में, वहां प्रसिद्ध है। ढपाली दंगल जो है वो कहां प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। इसके अलावा बीकानेरी ख्याल, और भी मैं अगर आपसे बात करता हूं नंबर 13, नंबर 13 बीकानेरी ख्याल। और बीकानेरी ख्याल जो है वो बेसिकली प्रसिद्ध है कहां? बीकानेर में। मोतीलाल, इसके प्रवर्तक जो है वो थे मोतीलाल। मोतीलाल इसके क्या है? प्रवर्तक है। कौन सा ख्याल? बीकानेरी ख्याल। इसके अलावा मैं बात करूं मंच के ख्याल, मंच के ख्याल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। और इसके प्रवर्तक जो है बगसू बगसूराम, बगसूराम इसके क्या है? प्रवर्तक है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हमारा ख्याल जो लोक नाट्य है वो हो जाता है क्या? कंप्लीट। हमने यहाँ कई सारे ख्यालों के बारे में बात की। सबसे पहले चिड़ावा ख्याल, शेखावटी ख्याल, उसके बाद राजधारी ख्याल, फिर कुचामनी ख्याल, ठीक है, फिर ढपाली ख्याल, फिर अलीबख्शी ख्याल, ठीक है, कन्हैया ख्याल, ठीक है, जयपुरी ख्याल, उसके बाद फिर हमने भेंट के दंगलों की बात की, ठीक है, बीकानेर ख्याल की बात की, मंच के ख्याल की बात की, तो ये सारे तुर्रा कलंगी ख्याल की बात की। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारा क्या था? राजस्थान में ख्याल लोक नाट्य। ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कशन कर रहे हैं। आगे फिर मैं अगली क्लास में आपसे फिर बात करता हूं बाकी ख्यालों के बारे में। ठीक है। आप पीडीएफ सेक्शन से चीजों को लगातार पढ़ते रहें। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।